नमस्कार। आज हम जीवन के कल्याण से संबंधित कुछ आवश्यक नियमों की चर्चा करेंगे। हमारा जीवन सुखमय होना चाहिए, हम सब सुखमय जीवन चाहते भी हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। तो इसलिए जीवन में कुछ नियम बना लेने चाहिए, जिनका पालन करते रहने से जीवन सुख की ओर निरंतर बढ़ता जाता है और अंततः यदि प्रयास हम पूर्णता में करते हैं तो हम दुखों से आत्यंतिक रूप से मुक्त भी हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वे कौन-कौन से नियम हैं। सबसे पहला, हमें महत्वाकांक्षा का त्याग करना चाहिए। बहुत इच्छाओं का जो हमने अपने मन में बना रखा है जंजाल, उनका त्याग करते रहना चाहिए और कुछ आवश्यक इच्छाएं, जिसे हम आवश्यकताएं कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं, उनका पालन ज़रूर करते रहना चाहिए। उन इच्छाओं को रख कर के उनको प्राप्त करने का प्रयास ज़रूर करते रहना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हम कोई इस तरह की चीज़ें न रखें अपने मन में, अपने मन को कोई ऐसा लक्ष्य न दें। मन को कोई न कोई लक्ष्य देना पड़ता है और बेहतर हो कि एक ऐसा लक्ष्य हो कि जिसमें आपको भी सुख शांति मिले और समाज को भी सुख शांति मिले। और वह तो सबसे बेहतर मोक्ष ही हो सकता है। लेकिन अगर आप वैसे भी समाज सेवा का भी कार्य करते हैं या और भी कुछ भी कार्य करते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखें कि इस बात का कि किसी भी आपके कार्य से किसी दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। दूसरा, कुछ भी करें, आसक्ति किसी भी चीज़ से न रखें। यदि आप गृहस्थ मार्ग में हैं, तब भी आप कम से कम आसक्ति रखें और प्रयास करें कि कुछ वर्षों के बाद तो अपनी आसक्ति का पूर्णतया शमन कर दें। और यदि साधु मार्ग में है, संत मार्ग में है, तो आसक्ति का पूर्णतया वर्जन कर देना चाहिए। आसक्ति को पूर्णतया त्याग देना चाहिए। आसक्ति रहना ही नहीं चाहिए। और तीसरा, अपरिग्रह का पालन बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। जो वस्तुएं हमारे लिए बहुत आवश्यक हों, उपयोगी हों, वे हमारे पास हों। बाकी को यदि उससे ज़्यादा हमारे पास है, तो वह उन लोगों तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए जिनके पास वह नहीं है। इससे हमारे समाज में भी संगति बनी रहेगी और हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि जो हम लोग परिग्रह करते हैं, संग्रह करने की जो हमारी वृत्ति है, वह बहुत बड़े दुख का कारण भी होती है। तो इसलिए, और यह एक मानसिक बीमारी है। आवश्यकता की वस्तुएं निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि बेहतर है कि यदि आवश्यकता की वस्तु हमारे पास है तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और फिर हमें दुख भी नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें। और अगली बात यह है कि हमें लड़ाई झगड़े और मारपीट से दूर रहना चाहिए। यानी अपने अंदर सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए। थोड़ा कोई दो चार शब्द कह भी दे तो उसमें आपको बहुत क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही शांति का मार्ग है। हमेशा ये ध्यान रखें कि हिंसा को हिंसा से नहीं जीता जा सकता है। यानी द्वेष को आप सोचें कि द्वेष करके जीत लेंगे, तो यह संभव नहीं है। द्वेष को प्रेम से ही जीता जा सकता है। और द्वेष करने पर फिर उसका जाल और बढ़ता ही जाता है, और जब बढ़ते जाता है तो उसका कहीं अंत नहीं होता है, और फिर वह हमारे मन को उस कुचक्र में फंसा ही देता है और इसलिए फिर हमारा पतन होता है। फिर हम उसी पर ही चिंतन मनन करते रहते हैं और रचनात्मकता, मोक्ष का कार्य और महान कार्य जो है सेवा का कार्य, ये सब हम नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद एक ऐसा भी नियम है कि जिसमें हमें कम से कम अपने जीवन में 10 घंटे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। 24 घंटे में तो 10 घंटे कड़ी मेहनत के लिए निकालना चाहिए। कड़ी मेहनत का अर्थ यह है कि जैसे अगर आप मजदूर हैं तो कड़ी मेहनत करें, फावड़ा चलाते हैं तो फावड़ा कम से कम अच्छी तरह से चलाएं, पूरे मनोयोग से चलाएं, पूरी सिंसियरिटी के साथ चलाएं। कहीं किसी के यहाँ काम करते हैं तो ये नहीं कि उसकी आंख छुपाते रहें कि वह है तो कर रहे हैं, नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, खूब मेहनत से करें। और यदि आप
ऑफ़िसर हैं, जहाँ कुछ भी जिस भी स्थिति में हैं, वहाँ पर आप कड़ी मेहनत करें और बिना किसी स्वार्थ के कड़ी मेहनत करें। इससे क्या होगा कि आपका मन शांत भी होगा, हल्का भी होगा। यह पूजा है। जब आप स्वार्थ रहित होकर के कर्म करते हैं और जैसे आपको पगार मिलती है, तो पगार मिलती है तो इसलिए ना करें कि हम पगार के लिए ही कर रहे हैं, पगार तो मिलनी ही मिलनी है, सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन उस सैलरी जितनी मिल रही है उससे 10 गुना उसको वापस भी करने का अभ्यास करें, अन्यथा आपके ऊपर ऋण चढ़ता जाएगा। और इसके बाद ये है कि एक्सपेक्टेशन ना करें। मान-सम्मान की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। मान-सम्मान की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो अपमान मिलने पर आपको दुःख होगा। और यदि सम्मान का एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे तो अपमान करने पर भी आपका दुःख नहीं होगा आपको। आपको किसी भी प्रकार की निराशा नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। जब आप चाहते ही नहीं है वो चीज़ तो आपको मिल गई तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। जब आप नहीं चाहते हैं और मिलती है तब आपको दुःख होता है। तो इसलिए मान-सम्मान की भी अपेक्षा न करें। और इसके बाद एक अगला यह नियम है कि प्रतिदिन ध्यान, धारणा और सत्संग या स्वाध्याय इनका ज़रूर सेवन करते रहें। भले ही यदि आप गृहस्थ मार्ग में भी हैं तो थोड़ा करें। जितना आपके पास समय हो उसको करें और उसके लिए नहीं समय है तो समय निकालें, क्योंकि समय निकालना पड़ता है। तो उसके लिए समय यदि आप निकालते हैं तो निश्चित रूप से जानें कि आपका पूरा दिन पूरी तरह से सुख और स्वतंत्रता में बीतेगा। किसी भी प्रकार का दुःख नहीं होगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और जब आपको दुःख नहीं होगा तो आप अपने घर परिवार में भी दुःख नहीं पैदा करेंगे, तो घर परिवार में भी सुख शांति रहेगी। और आप मुखिया हैं तो घर परिवार वाले और भी पूरी तरह से सुख शांतिमय जीवन जिएँगे। आपसे सीखेंगे, आपके घर में कलह नहीं होगी, सब लोग भी वैसा बनने का प्रयास करेंगे, आप आदर्श बनेंगे, समाज वाले भी आपका जो है अनुपालन करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए। ये हमारे जीवन के बड़े आवश्यक नियम हैं, हमें इसका पालन ज़रूर करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।